गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी? अच्छे हैं? चलिए, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कल तक हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला पार्ट था, मुख और मुख गुहा, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है भाई। तो अब इससे आगे जो पार्ट हैं वो बहुत छोटे छोटे से हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं, ज़्यादा थ्योरी उनमें नहीं है। तो वकल कैविटी शायद आपको पूरी समझ में आ गई होगी कि क्या होती है वकल कैविटी। वकल कैविटी में आपको मोस्टली तालू पर ध्यान देना था। दांत और जीभ, इनके बारे में हमने फुल डीपली नॉलेज ले ली। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भाई ग्रसनी के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, सेकंड। नोट्स बनाना प्रारंभ कीजिए। ग्रसनी, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं और फिर इसको पूरे को एक्सप्लेन कर डिटेल में समझेंगे। ठीक है भाई, तो नोट्स में लिखिए भाई ग्रसनी। PHARYNX, फेरिंग्स भी इसको बोलते हैं भाई। ग्रसनी को क्या बोला जाता है? फेरिंग्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं ग्रसनी को? फेरिंग्स। लिखिए, मुख गुहा पीछे की ओर, मुख गुहा पीछे की ओर एक कीप नुमा भाग में खुलती है, जिसे ग्रसनी कहते हैं। दिख रहा है आपको? चलिए, जिसे क्या कहते हैं भाई? ग्रसनी कहते हैं। लिख लिया? अब नेक्स्ट पॉइंट यहां से लिखिए, ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। आप नंबर ए हेडिंग लगाना डायरेक्ट ही, नासा ग्रसनी। पहली हेडिंग ही करना डायरेक्ट, ठीक है? हेडिंग लगा लेना नासा ग्रसनी। इसको बोला जाता है नैसोफेरिंक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नैसोफेरिंक्स, नासा ग्रसनी को। लिखिए, यह नासा मार्ग के पीछे का, नासा मार्ग के पीछे का भाग होता है, जिसमें यूस्टे की नलिका, अंडरलाइन करना भाई, यूस्टे की नलिका को अंडरलाइन करना, ठीक है? जिसमें यूस्टे की नलिका के छिद्र खुलते हैं, जो नासा ग्रसनी को मध्य कर्ण से संबंधित करते हैं। ये हुई अपनी नेसोफेरिंक्स। बी हेडिंग
मुख ग्रसनी भी एडिंग है भाई, मुख ग्रसनी जिसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, OROPHARYNX, ओरोफेरिंग्स लिखिए इसमें। मुख गुहा के पीछे वाला भाग, पीछे वाला भाग मुख ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा के पीछे वाला भाग मुख ग्रसनी कहलाता है। सी है कंठ ग्रसनी। तीसरा पार्ट है कंठ ग्रसनी जिसको हम लैरिंगो, लैरिंगोफेरिंग्स के नाम से जानते हैं कंठ ग्रसनी को। इसमें लिखिए यह है कंठ के पीछे या समीप का भाग होता है। नोट कीजिए भाई, पहले इसको साथ साथ नोट करना। अंडरलाइन भी करना भाई। लिख लिया होगा सभी ने शायद। चलिए लिख लिया, और जो पीछे रह जाते हैं भाई वो स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अब स्क्रीनशॉट तो आप कभी भी ले सकते हैं भाई, वीडियो को रिवर्स करके आप कभी भी ले लीजिए, ठीक है। ये सभी ने लिख लिया होगा। एक एक पॉइंट को समझेंगे हमें, पहले नोट्स इसके बना लेते हैं जिससे क्या है समझना आसान हो जाता है आपका, है ना। जैसे मैं कोई समझाता हूं तो जब आप उस नोट्स में थ्योरी मैच करेंगे तो आपको सारी बातें वहां से पता लगना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ हमने क्या लिखा है और इसका मतलब क्या है, ऐसे। चलिए ये 3 पार्ट लिख लिए। अब एक लाइन छोड़कर फिर लिखिए, एक लाइन छोड़ देना ना, तीनों पार्ट तो कंप्लीट हो गए। अब आपको लिखना है ग्रसनी के पश्च भाग में या नीचे वाले भाग में आप कह सकते हैं 2 छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं निगल द्वार, GULLET गलत जिसको बोलते हैं, वह घाटी द्वार, ग्लोटिस जिसको बोलते हैं। ये लाइन आपको लिखनी है भाई ऐसे ही कि ग्रसनी के पश्च भाग में 2 छिद्र होते हैं, निगल द्वार व घाटी द्वार, ऐसे आपको लिखना है केवल। नेक्स्ट पॉइंट, निगल द्वार ग्रास नली में खुलता है
तथा घाटी द्वार श्वास नली में खुलता है। अतः ग्रसनी पाचन व श्वसन क्रिया का सामान्य मार्ग है। सारी चीज मैं आपको समझा दूंगा, फिलहाल आपको केवल लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, घाटी द्वार के ऊपर एक उपास्थि को हम कार्टिलेज बोलते हैं, कार्टिलेज लिख लीजिए, हालांकि आगे बहुत काम आएगा अभी ये वर्ड। एक उपास्थि का लचीला पल्ला, पल्ला को हम बोलते हैं फ्लैप, लचीला पल्ला होता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। अतः इसे, अरे उसका नाम तो मैंने नहीं लिखा, ऐसे लिखना, जाने से रोकता है, इतना लिखना है अभी, है ना। जाने से रोकता है जिससे घाटी ढक्कन, देखो क्या बोलते हैं इसको, घाटी ढक्कन, अंडरलाइन करना है इसको, और ब्रैकेट में आप लिखना एपिग्लॉटिस, घाटी ढक्कन कहते हैं, घाटी ढक्कन कहते हैं। इसे ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये फेरिंग्स की स्ट्रक्चर के पॉइंट्स हैं भाई। अब दिख गया होगा आपको क्लियर। लिख लीजिए सभी है। लिख लिया होगा, चलिए सभी ने नोट कर लिया ना। अब बोर्ड पर जरा ध्यान से सुनिए भाई, बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए। अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं ग्रसनी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक डायग्राम यहां बना रहा हूं, एक हल्का सा डायग्राम केवल समझने के लिए।
ठीक है, सुनिए भाई, ये मान लीजिए हमारा पूरा चेहरा है, फेस। हम यहाँ पर जानेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पर कैसे प्रेजेंट होता है। ये मुख गुहा की आधार सतह हुई, और यहाँ पर हमारी जीभ होती है जो फ्रेनुलम के माध्यम से इस प्रकार जुड़ी हुई होती है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ये जीभ है, और ये फ्रेनुलम लिंग भी है। ठीक है भाई, और यहां ऊपर की तरफ मैं बात करूं तो यहां ये हमारा नेजल पार्ट, ये नेजल पार्ट है, और ये माउथ वाला पार्ट है। मैं यहां लिख देता हूं कि ये मुख है, ये वाला मुख है, और इसको मैं बोल सकता हूं कि ये नासा मार्ग है। ठीक है, ये हमारी जीभ। अब आप जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये नासा मार्ग है, और आपको पता है ना कि यहां पर एक इस प्रकार की रूफ होगी, ऐसे रूफ है, और यहां पर एक हमारी ये स्ट्रक्चर लटकी हुई होती है। आपको पता ही है इसके बारे में, है ना। ये उबूला होता है। क्या होता है? ये वही उबूला है भाई। और ये आपका पैलेट है। अब आप समझ गए होंगे, क्लियर है ना। एक एक चीज को हम यहाँ क्लियरली समझेंगे भाई, बिल्कुल। देखिए जरा ध्यान सुनिए, ये तो आपका मुख है एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में, और इस मुख के जस्ट पीछे जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इसको आप क्या बोलते हैं भाई? इसको आप मुख गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको आप? मुख गुहा। ठीक है, ये आपका नासा मार्ग है ऊपर की तरफ, ये आपका हार्ड पैलेट है, ये आपका सॉफ्ट पैलेट है, ये हार्ड पैलेट है यहां तक। कौन सा पैलेट है? ये हार्ड पैलेट। और ये हुआ सॉफ्ट पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट के जस्ट पीछे वाला जो भाग है वो ऐसे लटका हुआ होता है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हम यूबुला बोलते हैं। यूबुला बोल दो, उबुला बोल दो, या वेलम पैलेटाई बोल दो। अब ये शायद आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रसनी के बारे में, कि व्हाट इज फेरेंक्स एंड वेयर इज सिचुएटेड, ये कहां पर स्थित होती है और कैसे प्रेजेंट होती है। तो पूरे कंसेप्ट को अब हम यहां पर क्लियर करके चलेंगे भाई। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिए। ये आपकी वकल कैविटी है ना, ये वकल कैविटी है ना, ये मुख गुहा है ना। तो वो ये कहता है कि मुख गुहा जो होती है वो एक पीछे की तरफ स्ट्रक्चर में खुलती है। अब यूं मान के चलिए आपकी ये बकल कैविटी इस स्थान तक है, ऐसे ये मानिए भाई। ठीक है, ऐसे ये मानिए, क्योंकि जो उबूला होता है ना, ये ग्रसनी में ही पाया जाता है। कौन से पार्ट में? ग्रसनी में ही है। तो बकल कैविटी का पार्ट, लेकिन ग्रसनी में पाया जाता है ये। अब सुनिए, मान लीजिए ये आपकी वकल कैविटी है यहां तक। ठीक है, तो होता क्या है कि वकल कैविटी के पीछे वाला जो पूरा पार्ट है, देखो यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट आपको दिख रहा है, देखो मैं यहां बॉर्डर बना देता हूं, यहां तक का पार्ट देखो इस प्रकार। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहां तक तो ये आपकी वकल कैविटी होती है, और वकल कैविटी के जस्ट पीछे वाला जो ये पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यही पूरा पार्ट आपकी क्या कहलाती है? ग्रसनी कहलाती है, फेरिंग्स कहलाती है। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया कि आखिर कहां होती है फेरिंग्स, है ना। आप जब भी शीशे में मुंह देखते हैं, आप जब मुंह को खोलते हैं ना, तो आपको पीछे की तरफ जो दीवार दिखाई देगी वो आपकी फेरिंग्स की दीवार है, वो ग्रसनी है। कहने का मतलब है जहां तक आपकी जीभ है ना, उससे पीछे वाला जो भी कैविटी है, जो भी भाग है, वो सब फेरिंग्स है, वो ग्रसनी है। अब तो आप पहचान लेंगे ना कि फेरिंग्स कहां होता है, ग्रसनी कहां होती है, और इस स्थान तक होती है। ये कंठ है ना, ये कंठ, इस कंठ के पास तक होती है हमारी ग्रसनी। अब ना, तो इससे ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारी ग्रसनी कहलाई जाएगी भाई। तो एक नॉर्मली आपको पता चला कि ग्रसनी कहां पे प्रेजेंट होती है, आप अंदाज लगा लेंगे कि भाई कहां है ग्रसनी। चलिए अब इसके पार्ट की बात कर लेते हैं। अब इसके पार्ट तो बहुत सिंपल हैं,
ग्रसनी के पार्ट बहुत सिंपल है। क्यों? जिस भाग के पास ये ग्रसनी पाई जाएगी उसी के स्थान पर उसके नाम हो गए। कैसे? अच्छा ये क्या है भाई, ये नासा मार्ग है ना यहाँ पे। अब नासा मार्ग के पीछे एक पार्ट है तो सही आपकी ग्रसनी का, तो हम इसको बोलते हैं नासा ग्रसनी, नेसोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? नेसोफेरिंग्स। आप देखो 3 भाग किए गए हैं आपकी ग्रसनी के। कितने भाग किए गए हैं? 3 भाग। बहुत सिंपल है, देखो नासा मार्ग के पीछे वाला जो पार्ट है उसे हम नासा ग्रसनी बोल देंगे। इट इज नेसोफेरिंग्स। ठीक है। अब नेसोफेरिंग्स के नीचे कौन है भाई? उबुला है। ठीक है। अब ये बकल कैविटी है, तो मुख गुहा के पीछे वाला भी तो पार्ट है ग्रसनी का। ये पार्ट नहीं दिखाई दे रहा क्या आपको? तो इस पार्ट को आप बोल देंगे कि ये मुख ग्रसनी है। क्या है ये? मुख ग्रसनी। क्या है ये? मुख ग्रसनी। और जो पार्ट जो कंठ के पास होता है, अब मान लीजिए यहां पर आपका कंठ है, तो इस भाग को जैसे यहां तक आपकी मुख ग्रसनी हुई, यहां से लेकर यहां तक, और ये पार्ट आपका क्या हुआ? कंठ ग्रसनी, लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है। तो ये 3 भाग होते हैं भाई आपकी फेरिंग्स के। एक बार अपने माइंड में सेट कीजिए इन तीनों पार्टों को। बहुत सिंपल पार्ट है ये। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई ग्रसनी के कितने पार्ट हैं, तो आप बोलेंगे सर ग्रसनी के 3 पार्ट होते हैं। जो भाग नासा मार्ग के पीछे होता है उसे हम नेसोफेरिंग्स बोलते हैं। जो भाग मुख गुहा के पीछे श्री राम, अरे राम का नाम भी ले लिया करो भाई, जरूरी होता है। ठीक है। सुनिए, चलिए टॉपिक पे आइए। भाई ग्रसनी के 3 पार्ट किए गए। ठीक है। जो भाग नासा मार्ग के पीछे वाला है उसे हम क्या बोल देंगे? नासा ग्रसनी। जो भाग मुख गुहा के पीछे आ रहा है उसे हम बोल देंगे मुख ग्रसनी। और जो भाग कंठ के नजदीक होगा हम उसे बोल देंगे कंठ ग्रसनी। तो बोलो ये पार्ट समझ में आए कि नहीं आए, कि कहां कहां होते हैं इसके 3 पार्ट? आगे अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो नासा ग्रसनी के बारे में सुनो। एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो ही गया कि नासा मार्ग के पीछे वाला जो भाग है हम उसी को नेसोफेरिंग्स बोलते हैं, हम उसी को नासा ग्रसनी कहते हैं। ये भाग आपको समझ में आ गया। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? कि इस नासा मार्ग में या नासा ग्रसनी में एक नलिका खुलती है और उस नलिका का नाम है यूस्टेकी नलिका। क्या है भाई? यूस्टेकी नलिका। हालांकि हम यूस्टेकी नलिका के बारे में अगले जो चैप्टर हैं उनमें और डिटेल से पढ़ेंगे, जब हम कान के बारे में आपको बताएंगे ना, कान के बारे में। अभी हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें सीखेंगे भाई बायोलॉजी के अंतर्गत। मैं आपको बताऊंगा कि कानों से आप कैसे तो सुन पाते हैं और कैसे आप अपना बैलेंस बना पाते हैं कानों से। सारी फिजियोलॉजी हम यहाँ पे जानेंगे भाई, बिल्कुल एक एक चीज को क्लियर करते हुए। अभी तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे चल रहे हैं, पाचन तंत्र पे, तो यहाँ की एक एक चीज को हम बारीकी से जान रहे हैं। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि जो नासा ग्रसनी होती है, जो नेसोफेरिंग्स होती है, उसमें कौन सी नलिका खुलती है? यूस्टेकी नलिका। अब ये यूस्टेकी नलिका क्या है सुनिए। पहली बात, यूस्टेकी नलिका कान से चलकर आती है, कान से। कान का नाम आपने सुना है? कान के 3 पार्ट थे, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। एक तो बाहर वाला कान, एक मध्य वाला कान और एक अंदर वाला कान। तो जो मध्य कर्ण होता है वहां पर हमारे कान का पर्दा होता है, पर्दा। देखो ये रहा पर्दा, सुनो आप, ये कान का पर्दा है। ठीक है। ये कान के पर्दे के पास ऐसे ही ट्यूब है जो ये यहां से जा रही है ना। तो यहां पर क्या होता है, एक इस प्रकार की ऐसे नलिका यहां से प्रारंभ होती है भाई, ऐसे ये नलिका चल रही है और इसी नलिका को हम बोलते हैं यूस्टेकी नलिका। आपको अभी मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं इसके बारे में, बाकी बहुत बड़ी डिटेल है इसकी, हम जब कर्ण वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे भाई इसको। ठीक है। थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको यहां देना चाह रहा हूं कि आखिर ये यूस्टेकी नलिका क्या करती है।
यूस्टिकी नलिका का क्या काम होता है? अब एक बात बताओ, आपके जो कान की ये जो कैविटी, ये जो नाल है, ये ट्यूब जैसी, यहां से हवा पास होती है ना भाई, वायुमंडल की जो हवा है वो इधर जा रही होगी ना ऐसे। तो मान लीजिए यदि मैं इसको एक साइड से हवा दूं इस पर्दे को, तो ये जो पर्दा होता है वो इधर की तरफ हो जाएगा ना ऐसे। देखो ये कान का पर्दा है, ये कान का पर्दा बहुत ही पतला होता है और लचीला सा होता है, बहुत ही हल्का होता है, ठीक है। अब मान लीजिए इधर से इसमें एयर का प्रेशर लग रहा है, वायु का प्रेशर, तो ये कान का पर्दा इस प्रकार की पोजीशन से, इस प्रकार की पोजीशन में हो जाएगा ना, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा ना। यदि ये ऐसा हो गया तो हम सुन नहीं पाएंगे, या हमारे सुनने की जो प्रक्रिया है वो नॉर्मल रूप से नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि यदि मैं इसको एक साइड से प्रेशर दूं हवा का, भाई वायु का प्रेशर तो इस पर लग रहा है ना, क्योंकि आपके कान तो केवल एक नली है, तो नली से तो वायु जा रही है वायुमंडल की, तो पर्दा इधर की तरफ हो जाएगा, पीछे की तरफ। लेकिन प्रकृति ने क्या किया, हर चीज को मेंटेन करने के लिए अलग अलग सिस्टम बनाए। अब इसके लिए क्या बनाया कि एक ये यूस्टिकी नलिका है और इसके छिद्र ओपन होते हैं हमारी नासा ग्रसनी में। कहाँ होते हैं भाई? नासा ग्रसनी में। अब एक बात बताओ, यदि मैं आपसे ये कहूं कि भाई आपको इस पर्दे को मेंटेन करना है, मतलब मेंटेन करना है, तो आप कैसे मेंटेन करेंगे? आप बोलेंगे सर यदि मान लीजिए इसको इधर से एयर आ रही है तो हम एक ऐसी युक्ति अपनाएंगे कि इधर से भी एयर आए, बोलो, तभी तो मेंटेन कर पाएगा ये। भाई कान के पर्दे को मैं यदि मान लीजिए इधर एक साइड से ही हवा दूं, इसको एयर दूं, तो ये तो उधर की तरफ झुक जाएगा ना, जिससे सुनने की क्रिया बाधित हो जाएगी। लेकिन प्रकृति ने क्या किया कि यूस्टिकी नलिका के छिद्र ओपन किए हमारे नासा ग्रसनी में, ठीक है। और नासा ग्रसनी में क्यों किए? क्योंकि हम वायु लेते हैं ना नासा ग्रसनी से, तो थोड़ी सी वायु जब हम श्वास लेते हैं तो थोड़ी वायु इन छिद्रों से होकर पहुंच जाती है कहां पर? इस कान के पर्दे पर। और बोलो अपोजिट फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी कान के पर्दे पर? समझ पा रहे हैं? तो इस वजह से हमारे कान का जो पर्दा है अपनी आकृति को फिक्स स्थान पर बनाए रखता है। इतने ऐसे सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, समझ पा रहे? अभी तो आपको पता नहीं कितनी नॉलेज और मिलने वाली है। अब आपको ये पता चली नई नॉलेज कि हमारे कान के पर्दा क्यों मेंटेन रहता है एक ही स्थान पर, क्योंकि इसको दोनों तरफ से एयर का प्रेशर मिल रहा है। इधर से तो जा ही रहा है, इधर से जा रहा है, और फिर हम इधर से भी उसको बना के रखते हैं ताकि वो अपनी शेप में बना रहे, ठीक है भाई। ये काम होता है यूस्टिकी नलिका का। क्या? कान के पर्दे के दोनों ओर समान वायुदाब बनाने का कार्य करती है यूस्टिकी नलिका। जब मैं कर्ण के बारे में आपको बताऊंगा ना, तब हम फुल डीपली नॉलेज इसके बारे में लेंगे। अभी आपको केवल थोड़ा सा बताया, ठीक है भाई। तो केवल आप इतना याद रखिए कि यूस्टिकी नलिका का काम होता है कान के पर्दे को मेंटेन करना, मतलब उसकी शेप जो होती है, उसकी जो आकृति जो होती है, उसे फिक्स बनाए रखने का काम होता है यूस्टिकी नलिका का। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट कर लेना भाई आप उसे, नीट लगा के इंपॉर्टेंट कर लेना जो मैंने लिखाया है। कौन सा पॉइंट लिखाया है बोलो? मैंने लिखाया है कि जो कान का पर्दा होता मतलब नासा ग्रसनी में यूस्टिकी नलिका के छिद्र खुलते हैं, ठीक है, उसको आप इंपॉर्टेंट कर लेना भाई। तो ये नासा ग्रसनी के बारे में आपको पॉइंट पता चल गया। और मैंने कहा था कि ये नासा ग्रसनी को मध्य कर्ण से जोड़ने का काम करती है, क्योंकि मध्य कर्ण से आती है यूस्टिकी नलिका, ऐसे चल के आती है, ठीक है। तो ये नासा ग्रसनी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं मुख ग्रसनी की। तो बहुत सिंपल है, मुख गुहा के पीछे वाला जो पार्ट है उसे हम मुख ग्रसनी कहते हैं। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंठ ग्रसनी की। तो आप क्या बोलेंगे कि लैरिंगोफेरिंक्स क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे सर जो कंठ के पास या कंठ के पीछे वाला जो हिस्सा है ना, हम उसको कंठ ग्रसनी के नाम से जानेंगे, बस ये होता है। समझ रहे हैं आप? चलिए, तो ये ग्रसनी के तीनों पार्ट आपको पता चल गया है ना, पूरी चीज आपको क्लियर हो गई कि आखिर ग्रसनी के तीन पार्ट कहां पर और कैसे प्रेजेंट होते हैं, आप पहचान लेंगे ना आराम से।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, है ना। अब हम कहते हैं कि भाई जो कंठ ग्रसनी होती है या जो पूरी ग्रसनी है उसके पश्च भाग में या उसके निचले भाग में दो छिद्र होते हैं। अब देखो ये वाले दो छिद्र, ये ऐसे देखिए आपको दो छिद्र, ठीक है। तो एक इधर वाला जो छिद्र होता है इसे तो हम बोलते हैं भाई घाटी द्वार, क्या बोला जाता है इसको, घाटी द्वार। और जो पीछे वाला होता है इसे हम बोलते हैं निगल द्वार। क्या बोलते हैं, निगल द्वार। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये आपकी ग्रसनी कंप्लीट है। यहां मान लीजिए ये आपकी कंठ ग्रसनी है, यहां पर कंठ प्रेजेंट है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। तो ये जो पूरी ग्रसनी है वो नीचे की तरफ कितने कितने छिद्र पाए जाएंगे, इसमें दो छिद्र पाए जा रहे हैं। एक तो होता है निगल द्वार और एक होता है घाटी द्वार। अब इन दोनों का काम सुन लीजिए, बहुत सिंपल है। जो निगल द्वार होता है, अब जैसे नाम से पता चल रहा है, निगल माने निगलना, और किसको निगलते हैं हम, भोजन को। और भोजन आपने पढ़ाई है कि कौन सी नलिका में जाता है भाई, ग्रास नलिका या ग्रसिका में जाता है, एसोफेगस में, ठीक है। तो जो आपका निगल द्वार होता है ना, निगल द्वार, मान लीजिए ये आपका निगल द्वार है जो मैंने ब्लू कलर से बनाया, ठीक है। तो ये निगल द्वार आगे चल के बनाता है क्या भाई, क्या, ग्रसिका या ग्रास नली। मैं इसको ग्रसिका लिख देता हूं। तो ये तो आपका ग्रसिका है। और जो आपका बचा हुआ पार्ट है ये वाला, है ना, ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है, मैं इसको अलग से ऐसे कर दूं भाई, डिफरेंट कर दिया मैंने ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए, ठीक है। वैसे आपस में चिपके हुए रहेंगे, ठीक है। तो ये जो घाटी द्वार है वो नीचे की तरफ ओपन होता है, किसमें भाई, श्वास नली में। किसमें, श्वास नली में। तो मैं कह सकता हूं कि जो ग्रसनी होती है वो पाचन तंत्र और श्वसन क्रिया दोनों का कॉमन रास्ता है। कॉमन है ना, सामान्य रास्ता। इसी रास्ते से श्वास चलकर आएगी तो श्वसन क्रिया में योगदान कर रहा है, इसी रास्ते से भोजन चल के आएगा तो पाचन क्रिया में भी मदद कर रहा है। तो ये दोनों का कॉमन रास्ता है ना ग्रसनी, बोलो है कि नहीं। मैं कह सकता हूं ना कि जो ग्रसनी है वो दोनों का ही कॉमन पाथ है। एम आई राइट और नॉट, समझ में आया नहीं आया, इज इट क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, आपको ये समझ में आ रहा है ना। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इसके भाई, है ना भाई। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो ग्रसनी होती है उसके पीछे या उसके नीचे कितने द्वार होते हैं भाई, दो द्वार होते हैं। एक तो होता है गलट जिसको हम निगल द्वार बोलते हैं, एक होता है घाटी द्वार जिसको हम ग्लोटिस कहते हैं। निगल द्वार तो ओपन होता है ग्रसिका में, जो पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है जिसे हम आगे पढ़ेंगे अभी। और घाटी द्वार श्वास नली में जाके ओपन होता है, और हमें पता है कि श्वास नली तो श्वसन तंत्र का एक पार्ट है। तो कहने का मतलब है जो ग्रसनी होती है वो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का ही सम्मिलित रूप से अध्ययन करने के लिए काम में आती है। दोनों का कॉमन रास्ता होता है भाई, यहां से डिवाइड हो जाते हैं। यदि मैं अब ऐसे बात करूं, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, अब जैसे मान लीजिए ये डायग्राम मैंने ऐसे बनाया है, तो मैं इस पोजीशन में हूं ना, तो ये आगे की तरफ तो मेरी क्या है, श्वास नली ये रही, और इस श्वास नली के जस्ट पीछे क्या होगी मेरी, ग्रास नली या ग्रसिका। तो ये ग्रसिका है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये सारा खेल कैसे है। तो ये तो आगे की तरफ तो ये श्वास नली है, और इसके जस्ट पीछे क्या है भाई, ग्रास नली या ग्रसिका। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि ग्रसनी में पीछे की तरफ कितने द्वार, दो द्वार, एक निगल द्वार एक घाटी द्वार। अरे भाई रास्ते हैं ये ग्रसनी के पास ही होते हैं। तो निगल द्वार तो एसोफेगस या ग्रसिका में खुलता है, और घाटी द्वार श्वास नली में खुलता है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो घाटी द्वार होता है ना, ये जो घाटी द्वार होता है इसके जस्ट ऊपर एक इस प्रकार की संरचना होती है भाई। एक लचीला पल्ला होता है, लचीला पल्ला, उपास्थि का बना एक लचीला पल्ला होता है जो आपको येलो कलर में दिख रहा है।
और ये थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको येलो कलर में भाई, दिख रहा है येलो कलर में, है ना। आप थोड़ी 720 पिक्सल है 1080 पे कई बार करके इसको देख लिया करें, वहां कलर डिफरेंट दिख जाते हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो ये येलो कलर, ये घाटी द्वार है। इस घाटी द्वार के ऊपर आपको येलो कलर का एक फ्लैप दिख रहा है, फ्लैप बोलते हैं एक पल्ला को, उपास्थि का बना। अच्छा, बात आती है उपास्थि की, तो क्या चीज है उपास्थि? देखो, उपास्थि एक लचीली संरचना को बोलते हैं, जो ऐसा लगता है जैसे हड्डी हो, लेकिन एक लचीली प्रकार की हड्डी होती है। ये मानो जैसे ये आपका कान है ना, कान, अब आपको ऐसे लगता है ना जैसे ये हड्डी है, लेकिन ये हड्डी नहीं है, ये उपास्थि है। क्या है ये? उपास्थि। तो बिल्कुल ये लचीली संरचना है ना, तो ये कान भी हमारा उपास्थि का बना हुआ है। ये नाक का जो आगे वाला ये वाला पार्ट है, ये भी उपास्थि का बना हुआ है। उपास्थि का मतलब होता है एक लचीले प्रकार की अस्थि। इसके बारे में भी हम बात करेंगे जब हम कंकाल तंत्र पढ़ेंगे इसी क्लास में। किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ना भाई, किसी भी पॉइंट को, ठीक है। हर चीज के बारे में हम यहाँ पे बात करके चलेंगे। अब देखिए, ये जो पीले कलर की जो मैंने एक घाटी द्वार के ऊपर पल्ला बनाया है, इस पल्ले का नाम होता है भाई एपिग्लोटिस, यानी कि घाटी ढक्कन। क्या नाम होता है इसका? घाटी ढक्कन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। अब इसका काम क्या होता है वो देखो, इसका काम होता है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना, क्योंकि आपको पता ही है कि भोजन को श्वास नली में नहीं जाना होता है, भोजन को ग्रास नली में जाना होता है, ठीक है। अब ये कैसे जाता है उसका एक कंसेप्ट समझो। देखो, आपका जो भोजन होता है वो दांत या जीभ के पास ऐसे होता है। मान लीजिए जीभ के ऊपर आपका ये भोजन है, और जीभ के ऊपर से तो लुढ़कता है वो नीचे की तरफ। अब सुनिए, अब जैसे ये भोजन जीभ से ऐसे लुढ़केगा नीचे की तरफ, तो ये किस पे पड़ेगा बोलो? एपिग्लोटिस पे पड़ेगा ना। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मान लीजिए इस प्रकार का एपिग्लोटिस है, और ये आपकी श्वास नली का छिद्र है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो जैसे ही भोजन के टुकड़े इस पे प्रेशर डालेंगे, अब ये तो लचीला पल्ला है, तो जैसे ही इस पे भोजन का प्रेशर पड़ेगा, तो एक बात बताओ, ये जो पल्ला है वो झुक नहीं जाएगा कि इस प्रकार ऐसे नहीं हो जाएगा? झुक जाएगा ना, बिल्कुल इसी प्रकार। और क्या बंद हो गया बोलो? घाटी द्वार। और झुक जाएगा तो भोजन के कण इसके ऊपर ऐसे लुढ़क जाएंगे, और इधर साइड कौन है बोलो? निगल द्वार। इधर साइड कौन सा द्वार था? निगल। तो ये एपिग्लोटिस ऐसे ढक लिया श्वास नली को तो, या घाटी द्वार को, और भोजन लुढ़क कर कहां पहुंचेगा? डायरेक्ट निगल द्वार में। तो ये सिस्टम होता है हमारे माउथ के अंदर भोजन के जाने का। समझ पा रहे हैं? कितना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इसके, क्या क्या अच्छी अच्छी नॉलेज है इसके बारे में भाई, बायोलॉजी में, ठीक है। आपको पता चला कि आखिर क्यों भोजन हमारी श्वास नली में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक लचीला उपास्थि का पल्ला होता है, उस पल्ले को हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं भाई? एपिग्लोटिस, यानी कि घाटी ढक्कन। और जब भी हम भोजन करते हैं ना, तो एक घाटी जो घाटी ढक्कन है वो झुक जाता है या मुड़ जाता है, जिससे ये घाटी द्वार हो जाता है बंद, और भोजन डायरेक्ट लुढ़क कर पहुंच जाता है निगल द्वार में। अब बोलो, मान लीजिए ये भोजन आए, भोजन के कण इस पे पड़े, तो वजन से ये जो पल्ला है वो ऐसे झुक जाएगा। अब ऐसे झुक जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, और भोजन लुढ़क कर डायरेक्ट यहां पर जाएगा निगल द्वार में। समझ रहे हैं आप? अब ऐसा तो है नहीं कि भोजन के कण यहीं से जंप करके डायरेक्ट ऐसे पहुंच जाए, ऐसे तो नहीं पहुंच सकते। तो इसका ये सिस्टम होता है भोजन का निगल द्वार में जाने का। एपिग्लोटिस काम करता है इस चीज को, ठीक है भाई। तो एपिग्लोटिस को हम बोल सकते हैं ट्रैफिक पुलिसमैन। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक पुलिसमैन का क्या काम होता है भाई? ट्रैफिक पुलिसमैन का काम होता है कि जो वाहन वगैरह होते हैं उनको सही दिशा में पहुंचाने का कार्य करते हैं ना, ऐसे रोक देते हैं और ऐसे तुम इधर जाइए, तुम मतलब आपको इधर जाना है, आपको ऐसे करते हैं ना वो। तो भोजन को किधर जाना है ये डिसाइड करता है कौन? एपिग्लोटिस, या उसको सही दिशा में भेजता है। इसलिए हम एपिग्लोटिस को
ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी कंसेप्ट, ये ग्रसनी के बारे में आपको समझ में आया कि नहीं आया बोलो? एक बार रिवाइज करा दूं, मात्र 2 मिनट सुनिए। मुख गुहा के पीछे जो पार्ट है वो पूरी की पूरी ग्रसनी है। इसके 3 भाग किए गए। जो भाग नासा मार्ग के पीछे है उसे हम नासा ग्रसनी बोलते हैं। जो भाग मुख गुहा के पीछे है उसे हम मुख ग्रसनी बोलते हैं। और जो भाग कंठ के पास होता है उसे हम कंठ ग्रसनी बोलते हैं। ये 3 पार्ट हो गए। नासा ग्रसनी में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना था, कौन सा? कि भाई नासा जो ग्रसनी होती है उसमें कौन सी नलिका के छिद्र ओपन होते हैं? आप बोलेंगे सर यूस्टे की नलिका के छिद्र। अब यूस्टे की नलिका का क्या काम होता है कि ये कान के पर्दे के दोनों ओर समान वायुदाब बनाए रखती है, जिससे कान का पर्दा अपने स्थान पर फिक्स बना रहता है। मुख ग्रसनी और इनमें कोई पॉइंट ही नहीं है। फिर मैंने कहा कि ग्रसनी के पश्च भाग में या निचले भाग में 2 छिद्र होते हैं। एक छिद्र को बोलते हैं निगल द्वार और एक को बोलते हैं घाटी द्वार। निगल द्वार तो ग्रसिका में खुलता है जो पाचन तंत्र का पार्ट है, और घाटी द्वार श्वास नली में खुलता है जो श्वसन तंत्र का पार्ट है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो ग्रसनी होती है वो पाचन और श्वसन तंत्र दोनों के लिए कॉमन रास्ता होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? फिर मैंने कहा कि घाटी द्वार के ऊपर एक उपास्थि का बना लचीला पल्ला होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। और ये जो एपिग्लॉटिस होता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य करता है, इसलिए हम इसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारा पॉइंट हमें ग्रसनी के बारे में पढ़ना था भाई। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। और हम कहते हैं ना कई बार कि भाई खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं ना, और बोलते समय किसका काम होता है बोलो? कंठ का काम होता है ना। तो जब हम बोलते हैं तो कंठ को काम करना पड़ता है, और कंठ के पास ही तो ये एपिग्लॉटिस होता है। तो कई बार ये एपिग्लॉटिस हमारे घाटी द्वार को पूर्ण रूप से बंद नहीं कर पाता जब हम खाना खाते समय बोलते हैं। तो कई बार कोई कण जब निगल द्वार में श्वास मार्ग में पहुंच जाए तो हमें लगता है ठसका लगना बोलते हैं ना, पानी पीते फिर ठसका लगना। तो वो ठसका लगने का क्या कारण है कि जब आप कई बार जो भोजन के कण हैं वो श्वास नली में चले जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर क्या सिस्टम होता है कि श्वसन तंत्र उसे वापस भेज देता है ना। और कभी भी देखना, जब भी हमें ठसका लगता है ना तो डायरेक्ट भोजन के कण नाक के माध्यम से बाहर आ जाते हैं, या पानी भी नाक के माध्यम से बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल जस्ट सीध में होता है नाक के, समझ रहे? तो ऐसे पहुंच जाता है ये ठसका जब लगता है। तो ये सारी बातें हैं भाई, आपको पता चला नहीं पता चला? अब जो ये उबूला है ना, आप देखो उबूला जो है वो नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी को अलग अलग कर रहा है ना। तो ये भी आप पॉइंट याद रखना कि उबूला नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी दोनों को अलग अलग करता है। इसके ऊपर वाला पार्ट नासा ग्रसनी, इसके नीचे वाला पार्ट मुख ग्रसनी। तो ये सारी बातें हैं भाई ग्रसनी के बारे में। शायद आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अब आप एक बार नोट्स पढ़ना और सारे पॉइंट को डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करना। नहीं आता है तो आप वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर देखना भाई। बिल्कुल वैसे एक बार में ही आपके आ जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं आता है तो एक बार और देखना, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और आज हम केवल इतनी ही बातें करेंगे, कल हम करेंगे ग्रसिका के बारे में बात। ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं कल। इसको बना लेना डायग्राम को भाई बढ़िया तरीके से।